कई दिनों की राजनीतिक रस्साकशी के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर सहमति बन ही गई। लखनऊ में दोनों दलों के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में 21 फरवरी को सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा भी कर दी गई। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीट हैं। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं बाकी 63 सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस अमेठी, रायबरेली, कानपुर नगर, सीतापुर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, बाराबंकी, देवरिया, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, सहारनपुर, मथुरा और गाजियाबाद सीट पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट पर चुनाव लड़ना चाहती थी, जिसके लिए कांग्रेस सहमत हो गई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे सपा और कांग्रेस के बीच सहमति बनी। दरअसल दोनों ही दलों में सीट को लेकर खींचतान करीब 1 महीने से जारी थी। जनवरी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि उनकी पार्टी कांग्रेस को 11 सीट देने को तैयार है। यह तब की बात है जब जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल विपक्ष गठबंधन इंडिया हिस्सा थी। उस वक्त कांग्रेस 11 सीटों पर राजी नहीं हो रही थी। कांग्रेस की ओर से बार बार सीट बढ़ाने को लेकर दबाव बनाया जा रहा था। कांग्रेस 20 सीट की मांग पर अड़ी थी। तकरीबन 1 महीने से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता बार बार कहते रहे कि सीट बंटवारे पर अभी सहमति नहीं बनी है और बातचीत जारी है। वहीं अखिलेश यादव देरी होने का हवाला देते रहे। उन्होंने सीट बंटवारे पर सहमति बनाने के बाद ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए हामी भरने को लेकर दबाव बनाया। उसके बाद कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सीट की संख्या को लेकर मीडिया में बयान देने से बचता रहा। साथ ही चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश दोनों ही दोहराते रहे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ ही मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। अब आपको बताते हैं कि सपा की नहीं बल्कि कांग्रेस की दबाव की राजनीति सफल रही। अब सहमति बनने के बाद राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चा जोरों पर है कि अखिलेश यादव के दबाव की राजनीति के आगे कांग्रेस झुक गई। कांग्रेस को 20 की जगह पर 17 सीट पर तैयार होना पड़ा। हालांकि सीटों पर जो सहमति बनी है और उत्तर प्रदेश की राजनीति समीकरण पर नजर डालेंगे तो कहानी कुछ और है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस झुकी नहीं बल्कि अखिलेश यादव को बदलते राजनीतिक समीकरण में कांग्रेस की बात मानना पड़ा। इसमें ही समाजवादी पार्टी की भलाई है। इसके साथ ही चुनाव लड़ने के लिए 17 सीट मिल जाना कांग्रेस के लिए बहुत ही बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की प्रेशर पॉलिटिक्स के आगे कांग्रेस झुक गई। इसके बजाय ये कहना अधिक सही होगा कि कांग्रेस की कमजोर जनाधार के बावजूद राजनीतिक ताकत को देखते हुए अखिलेश यादव को अधिक सीट देने को मजबूर होना पड़ा। बहरहाल उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण का गौर से विश्लेषण करने पर इन दोनों ही पहलू को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है।